मैं आज की तस्वीरों पे बात करी राजीव जी। आज अगर बिहार में विपक्ष खड़ा होता है, अगर वो छात्रों की मांग उठाता है, युवाओं की नौकरी की मांग उठाता है, तो आप उसके ऊपर वाटर कैनन चलवा दीजिएगा। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं गलत? नहीं, ये नहीं चाहते, मीनाक्षी जी नहीं चाहता कोई युवा। ये युवाओं की मांग नहीं कर रहे हैं। ये वो मरे हुए राजनीतिक दल हैं जो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवाओं की मांग कर रहे होते तो ये बैठ करके बात करते, कुछ सुझाव लेकर के आते। ये तो बैठने को भी तैयार नहीं होते। आप बताइए ना, पूरे सेशन के अंदर बैठे कहां ये सेशन के बाहर बैठते हैं, अंदर एक संवाद नहीं कर सकते। ये संवाद वाले लोग नहीं है। ये तो वो लोग हैं चाहते हैं कि हम पर वाटर कैनन आए ताकि आप लोगों के टीवी में इनको फुटेज मिले। ये चाहते हैं हमें पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि हम अगले दिन हमारी इस पर मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जेटली जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जेन ज़ी में अपना राजनीतिक ईंधन तलाशने की कोशिश कर रही है इस वक्त आरजेडी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब ईंधन की कमी होती है तो फिर विपक्ष सड़क पर उतरता है और संवाद किसी भी लोकतंत्र के प्राणवायु की तरह होता है। लेकिन इस सरकार की कोई भी मंशा नहीं रही कभी भी डायलॉग की। और देखिएगा, देश का भी सदन हो, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नदारद पे ये कह रहे हैं कि आज का जो लोक भवन मार्च या मार्च था वो किन विषयों को लेकर था। साधन स्थिति कोई भी लोग। जयंत जी मैं आपको रोक रही हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि जब आपने कहा कि ये छात्रों के विषय को लेकर मार्च था आपका, तो दिन बहुत देरी से नहीं चुन लिया आपने। जब जंतर मंतर पर छात्र बैठे हुए थे तब तेजस्वी यादव जी कहाँ थे? जब बिहार विधानसभा चल रही थी तब तेजस्वी यादव जी ने ये विषय क्यों नहीं उठाया? जब AK-47 चल गई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, तब आप छात्रों की मांग उठा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन खाया है ना। अच्छा, तो मेरा तो पता नहीं है ना, बस सबको आप अनशब्द बोलने दें। आप पूरी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे प्रश्न जो है उनका उत्तर देते हुए। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी जी अगर बिहार में ना हो तो क्या वहां के गृह विभाग को इस बात विवेक लोप हो जाता है कि साधारण स्थिति में किसी सूरत में AK-47 का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों पर नहीं किया जा सकता? तो क्या हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस बाबत कोई भी? मेरे ख्याल से जिज्ञासु जी मुझे आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज लगातार कट के आ रही है। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत कॉन्टेक्स्ट में बात जाए, बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ पा रही है। उसको फिर से पीसीआर रिकनेक्ट करवाइए। मीनाक्षी जी एक छोटा सा इंटरप्शन। बोले। एक और छोटा सा एग्जांपल मेरे पास हो रहा है, उसके बाद आप डिबेट करेंगे तो और सार्थक हो जाएगी वो डिबेट। आप ये सोचिए, किसी की मृत्यु होती है तो घर वालों को दुख होता है, आप उसे शमशान घाट में लेकर के जाते हैं और उसके बाहर भी एक दुकान होती है जो शायद कफन भी बेचता है, शायद वो बाकी चीजें भी बेचता है। वो इंतजार करता है कि अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। एक मेडिकल स्टोर में दवाई बेचता है, आपको ठीक करती है, लेकिन आप बीमार होते हैं वहां जाते हैं, आप खुशी से नहीं जाते हैं वहां पर। तो आप ये सोचिए, ये दोनों प्रोफाइल जो हैं इन राजनीतिक दलों ने अपने ऊपर ले लिए हैं। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आए ताकि हम उसमें हमारा राजनीतिक सर्वाइवल हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इनसे पूछिए कि जब हम कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं तो इन्होंने उस बात का विरोध क्यों किया? वो इसीलिए किया ना, मौका सत्ता ही देती है। किसी की बॉडी आती चली जाए, सत्ता है, अगर वो बिना धांधली के परीक्षा कंडक्ट करवा ले तो विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा विपक्ष को। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लूं और अगर जयंत जी की आवाज ठीक आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें। पीसीआर जयंत जी की आवाज क्लियर हो गई है? मीनाक्षी जी अगर आप मुझे सुन रही हो जी बोले जयंत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं विश्व स्तर पर। हम लोग 17 महीने में थे, जो शिक्षकों की बहाली हुई वो 2000 के बाद पहली मर्तबा APSC के जरिए परीक्षा लेकर हमने बहाली की। समय उसके नतीजे जारी किए और उसमें कोई नतीजे में त्रुटि नहीं थी। क्या वजह है कि भाजपा सरकार में शामिल होती है और पेपर लीक होना शुरू हो जाता है? तो ये दरअसल इस पीढ़ी के साथ मजाक कर रही है सरकार। और मैं एक बात फिर दोहरा दूं कि सिवान की जिस घटना के ऊपर सबकी आपत्ति नहीं बल्कि वो अक्षम्य अपराध है, उसमें किसके आदेश पर वह सिपाही इस कृत्य को करने को बाध्य हुआ?
वो एसपी का क्यों निलंबन हुआ और डीएम की कोई बात, डीएम के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? क्या वहां का एसपी डीजीपी की बातों से बाहर है? क्या डीजीपी जो है वहां गृह मंत्री की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते? ये कैसी सरकार चल रही है? इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है। मेरे ख्याल मैं जैन जी थोड़ी बहुत आपकी बात समझ पा रही हूँ, थोड़ी बहुत दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप जहां कहीं भी हैं वहां पर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। आप इसे थोड़ा पीसीआर ठीक करने की कोशिश करें। मैं धीरज जी आपके पास आऊं उससे पहले, चूंकि श्रीकांत जी इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, श्रीकांत जी ये आरजेडी कर क्या रही है? अभी मैंने उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा कि जब विधानसभा सत्र होता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब होता है, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो बिहार में उसका नेतृत्व करने के लिए विपक्ष नहीं होता, भाकीपुर में चुनाव होता है तो आरजेडी दूसरे से खिसक कर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है और अब जेएनसी के नाम पर एक प्रदर्शन का अवसर तलाशती है। ये आरजेडी की कौन सी राजनीति है? देखिए, राजनीति को लेकर तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं ये तो देखने से ही पता चलता है। सदन अटेंड नहीं करते हैं, बांकीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव होता है, उपचुनाव, और गायब रहते हैं। आखिरी क्षण में 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हैं। और उनकी गंभीरता को लेकर, राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता को लेकर तो उनके दल में भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अभी भी वो उन्होंने जो ये किया है मार्च, राजभवन मार्च, बड़ा प्रभावशाली मार्च था, लेकिन इसको समय से अगर करते तो ज्यादा उनको फायदा होता और ज्यादा लोग गंभीरता से लेते। क्योंकि आपको पता ही है कि कब सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई थी छात्रों पर, और आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय रहते अगर वो करते इस तरह के आंदोलन तो ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, जो आंदोलन शुरू होता है, किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं आंदोलन शुरू करना। आंदोलन तो जब व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी बढ़ती है तब अचानक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है। और मैं मानता हूं कि ये भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, और जब आंदोलन होता है तो उसमें नहीं, तो फिर इसमें आपका आकलन क्या कहता है श्रीकांत जी? क्या एक मौका जो तेजस्वी यादव को मिलने वाला था वो सम्राट चौधरी ने मौका उनसे छीन लिया? क्योंकि इससे पहले कि प्रदर्शन जोर पकड़ता, परीक्षा की तिथि अनाउंस हो गई। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने भी जो मांगे थी वो मान ली। कमेटी बन गई कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आगे से लीक ना हो, परीक्षा में कोई धांधली ना हो। और बिहार में भी उनकी मांग थी कि AK-47 छात्रों पर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, तो DMSP को पहले ही बदल दिया, और सिपाही तो सस्पेंड हो ही चुका है। तो तेजस्वी यादव जो भी एक्शन ले रहे हैं वो देर से ले रहे हैं। अगर समय से एक्शन लिए होते तो क्रेडिट उन्हीं को मिलता। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को राजनीति को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी और बिहार पर ज्यादा समय देना होगा। बिहार में ज्यादा समय देंगे तभी लोग गंभीरता से उनको लेंगे।